हेलो बच्चों, कल क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज मैंने ए 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 मैंने कल हल करवाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 हल करवाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक ऐसे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों से हमें एक ऐसा समूह छांटना है जिससे कि बराबर बराबर में बढ़ जाए। तो बच्चों हमें 616 और 32 का हमें दो टुकड़े ऐसे ऐसा अधिक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिससे कि दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। 616 और 32 दोनों ही डिवाइड हो जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको ढूंढना है जिससे 616 और 32 दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ प्रयोग करते हैं एचसीएफ का प्रयोग, अर्थात हमको करना है एचसीएफ का प्रयोग करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग से बेटा देखो यहाँ लिखते हैं बेटा, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कल मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन परिमिका का अनुप्रयोग ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसमें मुझे सबसे पहले छांटना होता है सबसे बड़े पूर्णांक को। तो 616 को खंड करना है 32 के अंतर्गत। बच्चों आप जानते हैं 32 का पहाड़ा आपको नहीं याद है तो आप 32 से इसको भाग कर लीजिए। 32 से भाग करते हैं बेटा, 616 को भाग करेंगे 616, एक कम जाएगा, दो बार 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा, एक कम ले आ रहे हैं तो 32 से कम 32 और 11 में से 2 निकल गई 9, 5 में से 3 निकल गई 2, 6। अब बच्चों मुझे जानते हैं 3 नाम थे ज्यादा, 3 9 27 लगभग 9 बार में चला है, 9 दूनी 18, 3 9 27 और 1 28। मेरे पास 8 बच गया बच्चों। यहाँ से 8 के बाद में यहाँ से 8 में से 8 निकल के कुछ ना बचे बच्चों। अब मैं लिख सकता हूँ 616 को 32 गुणे 19, रिमाइंडर मेरे पास आया बच्चों 8। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अब हम किसको तोड़ेंगे अगले वाले पद में, 32 को 8 से तोड़ते हैं तो बेटा 32 इंटू 8 गुणे 8 का कितनी बार में 8 चौक 32। रिमाइंडर यहाँ शून्य हो रहा है, जब हम जिस स्टेप में रिमाइंडर शून्य हो रहा है तो उसमें वो कौन सी संख्या भाजक है जो कि पूरे को काट रही है, तो हमारी यहाँ संख्या 8 है। तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया बच्चों यहाँ से, हेंस एचसीएफ ऑफ 616 32 इक्वल टू 8। अतः अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या बराबर यही बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरे स्तंभों को बनाती है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे पुनः कमेंट करना, मैं आपको पुनः फिर से बता दूंगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहले मुझे मानना है कि इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं मैं, लेकिन मैं मान रहा हूं यहाँ पर, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही जो b की वैल्यू होती है भाजक की भागफल की वो वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, क्योंकि यहाँ देखते हैं 3m और 3m+1 है, इसलिए यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि b की वैल्यू 3 होगी। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका हमारी क्या कहती है बच्चों,
यूक्लिड विभाजन परिंका कहती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर बच्चों जो r होता है 0 इज लेस देन आर इक्वल आर और r इज लेस देन b, अर्थात r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा भाजक अर्थात b से कम। मैंने b की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 चुना है तो b बराबर मैं 3 ले रहा हूँ, जहाँ b थी उस वैल्यू को मैंने 3 लिया है। तो अब बच्चों हो गया a बराबर 3q प्लस आर, a बराबर 3q प्लस आर। अब बच्चों ने b की वैल्यू 3 लिया है तो 0 इज लेस देन आर इक्वल आर, r इज लेस देन बच्चों 3 हो गया। अब यहां से हमको निष्कर्ष निकलता है कि r की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा 3 से कम, इसलिए यहां से r की संभावित मान हो सकते हैं बच्चों 0, 1, 2 इतने हो सकते हैं, 3 से कम हमको चुनना है बच्चों। अब हम इनमें से एक एक वैल्यू को चुनते हैं, लेते हैं, पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या मिल रहा है बेटा। r बराबर 0 लेने पर हम r बराबर 0 लेते हैं तो ये इस समीकरण में यहाँ पर रख रहे हैं a बराबर 3q प्लस आर में r की वैल्यू मैंने 0 लिया तो 3q प्लस m हो गया। अब ये बराबर हमको मिला 3q। अब जानते हैं कि संख्या का वर्ग, अब यह वर्ग का मतलब हमको a का होल स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर इधर होगा तो इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 9q स्क्वायर से हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3q हो गया, तो 3 बाहर ले लिया 3q ये हो गया। अब 3q q के स्थान पर मैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसको मैं बार बार रखता चला जाता हूं तो 3q के स्थान मान लिया मैंने q की वैल्यू 1 लिया तो 3q 3 1 कम 3, 3 एक पूर्णांक है जिसके साथ में 3 का गुणा छिपा है। मैं 3 q की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 एक पूर्णांक है जो कि 3m के रूप में आ रहा है बच्चों, जहां हम ये 3q को m मान रहे हैं। अब दूसरी बार मैंने r बराबर 0 लिया था, इस बार मैं लूंगा r बराबर 1। r बराबर 1 लेने पर मुझे इस समीकरण में रखने पर यहाँ इस समीकरण हमको मिला बच्चों ये बराबर 3q प्लस 1। अब इस संख्या का वर्ग कह रहा है, किसी संख्या का धनात्मक संख्या का वर्ग, तो ये बराबर 3q प्लस 1 आ रहा है तो ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर स्क्वायर, उस साइड में दाएं पक्ष का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं बच्चों तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे हो गया बच्चों पहला पद 3q गुणे दूसरा पद 1, फिर होता है दूसरे पद का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर 3q स्क्वायर 3 त्रिक का 9q हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6q हो गया प्लस 1 1 का 1 हो गया। हमको यहां से देखते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 6q से हमको 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, इससे मैंने 3 कॉमन लिया तो बच गया ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 2q प्लस 1। अब हम q की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 3q स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर तो 3 1 कम 3 और 2 3 2 5 5 हमारे पास एक पूर्णांक आ रहा, अर्थात हम q की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q एक हमको पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसके स्थान पर मैं एक नया पूर्णांक रख सकता हूं 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर एक नया पूर्णांक मैंने m लिया है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q लिया है मैंने। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब मैंने एक वैल्यू 0 लिया 1 लिया, अब मुझे वैल्यू लेना है बच्चों 2 तो r बराबर 2 लेने पर अब इस वाले समीकरण में मैं पुनः रख रहा हूं बच्चों, इस वाले समीकरण में a बराबर 3q प्लस r की वैल्यू में 2 चुन रहा हूं तो r की वैल्यू 2 ले लिया बच्चों, a बराबर 3q प्लस 2 हो गया। अब फिर कह रहा है इस संख्या का वर्ग तो इधर करेंगे a स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं पुनः a प्लस b से खोल रहा हूं, प्रथम पद का होल स्क्वायर अर्थात 3 3 जा 9q स्क्वायर एंड दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना तो 3 दूनी 6 और 6 का 2 गुना 12q और प्लस 2 दूनी 4 यहाँ आ गया, अर्थात a स्क्वायर में बराबर हमको मिला ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं तोड़ सकता हूं बच्चों 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ सकता हूं, 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ सकता हूं
तो यहाँ से मैंने तोड़ा 3 को, तो 20 इन तीनों पद से हमको कॉमन मिल रहा है 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 तोड़ सकते हैं। इससे मैंने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमको मिल गया 3q² प्लस 4q, 3 चौक 12 और 3 एक कम 3, जो चीज कॉमन है ना उससे हम भाग कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ q की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की राशि हमको एक पूर्णांक प्राप्त होगी। ब्रैकेट के अंदर के कुछ भी q का मान कुछ भी ले तो ब्रैकेट के अंदर की राशि हमको एक पूर्णांक प्राप्त होगी जिसके साथ में 3 का गुणज होगा। तो इसको हमने q इसको मान लिया, अदर दूसरा पूर्णांक मान लिया, m मान लिया। मैंने माना, जहां मैंने माना है m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसके स्थान पर रख सकते हैं। अब उपरोक्त क्रियाकलाप से हमको स्पष्ट हो रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न देखना आपको। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमको इसे सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसके लिए मैं बच्चों, मैं मानता हूं, यहां से अगली लाइन से मैं शुरू करता हूं बच्चों। यहां से देखते हैं क्या मिल रहा हमको बच्चों। और बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस साइड वाले को। यहां से देखिए बच्चों, मैंने माना बच्चों, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बच्चों यहाँ b की वैल्यू उसमें दिया है 9 दिया, मैं क्वेश्चन से ही सेट करता हूं 9। तो यहाँ पर 9 लेंगे तो जो आपकी रिमाइंडर हमारे प्राप्त होंगे वो 7 प्राप्त होंगे। ऐसा करने से बहुत सी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो हम उससे खंड को ले लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं बच्चों 3, b बराबर 3 लेते हैं। अब यहाँ चलते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका हमारी बच्चों कहती है ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहां 0 इज लेस देन और इक्वल r इज लेस देन b, ये बराबर b की वैल्यू मैंने बच्चों यहां से चुना था 3, क्वेश्चन से लिया मैंने, तो हो जाएगा बच्चों 3q प्लस r, और फिर यहाँ q की वैल्यू b की वैल्यू मैंने 3 लिया है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल r इज लेस देन 3। अब बच्चों यहाँ देखते हैं तो r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा 3 से कम होनी है। तो r की संभावित मान हो जाएंगे बच्चों, r के संभावित मान, r के संभावित मान 0 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि r की वैल्यू हमको 3 से छोटा ही लेना है, 3 से। अब r बराबर एक एक वैल्यू को हम सेलेक्ट करके इस पे हम रखते हैं समीकरण में, समीकरण इस पर बच्चों। तो a बराबर r बराबर बच्चों 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब a बराबर 3q, बच्चों कह क्या रहा है, उस संख्या का घन, घन का मतलब क्यूब करना है, या फिर हो जाएगा बच्चों a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। तो ये लेते हैं बच्चों a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 क्यूब। यहाँ बच्चों a क्यूब बराबर 9 निकालने बाहर और 3q स्क्वायर। अब बच्चों हम q की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, उसके साथ में q की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो हमको एक पूर्णांक 3q स्क्वायर एक पूर्णांक प्राप्त होगा, और उसके साथ में 9 का गुणा छिपा हुआ है। मैं मान लेता हूँ बेटा a क्यूब बराबर 9m, जहां
m बराबर बच्चों 3q²। अब बच्चों मैं 0 ले चुका हूं, अब मुझे लेना है बच्चों r बराबर 1। r बराबर 1 लेने पर r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, इस बार इस समीकरण में रखते हैं a बराबर 3q प्लस r में मैं रखता हूं, तो a बराबर 3q प्लस 1। अब पुनः क्या करा, इस संख्या का घन, इस संख्या का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब बच्चों यहां से एक फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हमको यहाँ प्रयोग करना है। इट मीन्स a क्यूब 3q क्यूब प्लस 3 गुणे 3q प्लस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 1 और 1 का होल क्यूब। ये क्यूब बराबर 27 क्यूब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब प्लस 1 का चाहे इतनी बार गुणा, 1 की क्यूब 1 हो जी बच्चों। यहां से हमको बच्चों मिल रहा है 9 कॉमन मिल रहा है, तो ये क्यूब बराबर 9 कॉमन लेने पे 27 क्यूब 27 नहीं सॉरी 9 त्रिक 27 3 क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब। बच्चों क्यू की वैल्यू हम कुछ भी चुनते हैं तो उसके स्थान पर हमको 3q² प्लस 3q प्लस q एक हमको पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहां m बराबर जहां m बराबर 9m प्लस, जहां m बराबर बच्चों 3q क्यूब प्लस 27 प्लस 3q² प्लस 1 प्लस q है बच्चों। ब्रैकेट वाली राशि को मानते हैं बच्चों। अगली बार में r बराबर बच्चों यहां से मैं आगे हल करता हूं। r बराबर 1 लिया मैंने, 2 लिया बच्चों। अब हम क्या लेंगे बच्चों, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर तो बच्चों यहां से अब इस वाले 3 नहीं बच्चों 2 सॉरी मैं 0 ले चुका हूं, 1 ले चुका हूं बच्चों। अब हमारे पास 2, क्योंकि r की वैल्यू 3 से छोटा लेना है तो r की वैल्यू 2 लेने पर इस पर मैं रख रहा हूं, तो ये बराबर 3q प्लस 2। ये का क्यूब करेंगे बच्चों, ये का क्यूब करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा ये क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर मैं इसी फार्मूले से इसको लेता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, प्रथम पद का होल क्यूब फर्स्ट पद का होल क्यूब, मतलब बच्चों 3q का होल क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद बच्चों 3q प्लस गुणे 2 इंटू 3q प्लस 2 और फिर 2 का होल क्यूब। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ये a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब 3 त्रिका 9 दूनी 18 18 3 54 क्यूब स्क्वायर 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 क्यूब और प्लस 2 36 क्यूब और बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां से बच्चों कुछ कॉमन ले रहा हूं, 9 कॉमन ले रहा हूं बच्चों। 9 कॉमन लेने पर ये क्यूब बराबर 9 तो 9 त्रिक 27 9 क्यू स्क्वायर 9 6 54 क्यूब सॉरी क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ बच्चों अगर क्यू की वैल्यू में कुछ भी चुनता हूं तो ब्रैकेट के अंदर की राशि वाली ब्रैकेट के अंदर वाली राशि पूरी हमको एक पूर्णांक प्राप्त होगी जिसके साथ में 9 का गुणा अवश्य ही छिपा होगा, जिसके साथ में 9 का गुणा अवश्य ही छिपा होगा। तो हम बच्चों इसको ले रहे हैं ये क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ये हो गया वो बच्चों, एक हमको प्राप्त हो रहा है a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। एक स्टेप हमको प्राप्त हुआ था बच्चों a क्यूब बराबर 9m, जहां मैं ले रहा हूं बच्चों
जहां m बराबर, जगह थोड़ी शार्ट है बच्चों इसलिए क्षमा चाहते हैं, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यहां पर मैं 4q ले रहा हूं बच्चों। अब उपरोक्त से हम देखने से हमको स्पष्ट होता है, उपरोक्त से स्पष्ट है, मैं इस समीकरण इसको मिटा करके सूत्र मैं यहीं पर लिख देता हूं बेटा, यहीं पर लिख देता हूं। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही बच्चों हमको प्रूव करना था, प्रूव कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो किस संख्या का घन ले लो, जैसे मैं 3 का घन 27 ले रहा हूं बच्चों, तो 27 ले रहे हैं, 3 का घन 27 ले रहे हैं, तो 27 को जानते हो 3 गुणे 9 गुणे क्या लिख सकते हैं बच्चों 3, अर्थात 9 में 9 का गुणा छिपा होता है हर संख्या में, और वो 3 क्या है पूर्णांक है। जैसे मुझे 81 9 9 81 में 729 लिखना है, 9 का जो कि 9 का घन है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 9 गुणे 81, 9 गुणे 81। देखो 9 का गुणा अवश्य छिपा है और क्या बच्चों यहाँ पर 81। ऐसे मुझे ऐसी बहुत सी संख्या में चुन करके ऐसे ले सकता हूं जिसका रूप किसी भी संख्या का घन रूप 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बच्चों मेरी वीडियो को देखिए, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि जो होती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी उत्साह मिले आप लोगों से कि और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मैं अच्छे वीडियो प्रयास करूंगा कि अच्छी वीडियो बनाए।